दीजिए। I am Dr. Payal Thaure. I am the head of the department at the Postgraduate Teaching Department of Law, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 13 सालों से काम कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और पिछले महिला शिक्षिका थी जिन्होंने नारी मुक्त आंदोलन किए, जो महिलाओं के लिए लड़ी, जो आगे बढ़ी और बहुत कुछ किया। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके आज उन्होंने, जैसे आपने सही कहा कि वो थे, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। फाउंडेशन उन्होंने वहां पे क्रिएट किया, जिसके जो वृक्ष अभी बड़ा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हम सारे फील्ड्स में महिलाओं को आगे जाते हुए दिखते हैं। तो ये सर्टनली उनका एक नमस्कार, एसएम न्यूज लाइव 24 में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खास मुलाकात करने आए हैं सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर पायल ठौरे मैडम से, जो कि लॉ डिपार्टमेंट के हेड है। मैम से हम जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता। हम चाहेंगे कि आप आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट में दीजिए। I am Dr. Payal Thaure. I am the head of the department at the Postgraduate Teaching Department of Law, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 13 सालों से काम कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पे हूँ। एंड आई एम ऑल्सो दी सीनेट मेंबर ऑफ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस। 3 जनवरी को पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है। आज हम इस खास पर्व पर, इस खास मौके पर मैम से चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, सावित्रीबाई फुले जी जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने नारी मुक्त आंदोलन किए, जो महिलाओं के लिए लड़ी, जो आगे बढ़ी और बहुत कुछ किया। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके आज उन्होंने किया, इसलिए आज हम यहाँ पर है। बिल्कुल। तो आज इन्हीं की शुरुआत करके हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है इस विषय पर। सबसे पहले मैं सावित्रीबाई फुले जी को विनम्र करती हूँ। और जैसे आपने सही कहा कि वो थे, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो काम किया, देखिए हम आज से कम 190 साल पहले की बात कर रहे हैं। जब कोई भी ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी जहाँ पे पर्टिकुलरली महिलाओं को समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समझा जाता था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। चाहे आप हेल्थ कंसर्न्स ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप सोशल स्ट्रक्चर्स ले लीजिए। तो उस वक्त वहाँ पे जहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त वहाँ उन्होंने एक अपना आप कहिए उनकी विल पावर थी, उनकी जिज्ञासा थी, उनका एक डेडिकेशन था, जिसके थ्रू उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए क्रिएट किया जहाँ पे विमेन को एजुकेट करना ये प्राइम कंसर्न उन्होंने समझा और उसको ही उन्होंने प्रमोट किया। तो इस कंट्रीब्यूशन को मुझे तो नहीं लगता कि हम कभी भी डिनाई कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो उन्होंने उस वक्त जो एक पायोनियरिंग फीट वहाँ पे क्रिएट किया, हम जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन, तो वो फाउंडेशन उन्होंने वहां पे क्रिएट किया, जिसके जो वृक्ष अभी बड़ा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हम सारे फील्ड्स में महिलाओं को आगे जाते हुए दिखते हैं। तो ये सर्टनली उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बट इसके अलावा जो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि सावित्रीबाई फुले ने जो किया है कि सिर्फ पढ़ाने तक के सीमित नहीं रखा, बट उन्होंने एक जो महिलाओं में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके लिए जो एक इंटरनल काम किया है कि देखो पढ़ेंगे और पढ़ के क्या करेंगे। तो पढ़ के जो उन्होंने, जैसे सत्यशोधक समाज उनका जो इनिशिएटिव था, या महिला अवेयरनेस वाले जो उनके इनिशिएटिव्स थे, तो जब हम इनको देखते हैं कि चाहे उस वक्त पे सती प्रैक्टिसेस होते थे या विडो रीमैरिजेस, अगर आप देखोगे तो इन सबको भी उन्होंने ओवरकम किया कि सिर्फ अपने दायरे को उन्होंने पढ़ाने तक के सीमित नहीं रखा, बट हम एज ए फीमेल समाज में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो रियलाइजेशन है, ये मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये रियलाइजेशन देने में। जैसा हम बचपन से सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो मेरी मराठी तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे आज भी ध्यान में है कि सावित्रीबाई फुले जी पर एक चैप्टर था जिसमें लिखा था ऐसा कि जब
महिलाओं को कुछ तकलीफ होती है ना, तो बहुत सी महिलाएं सेक्रीफाइस कर लेती है, आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि किसी का बच्चे का इशू है, किसी का फैमिली का है। लेकिन उस समय जब वो महिलाओं के लिए आगे बढ़ी, तब उस समय उनके साथ में जो होता था वो कुछ लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगी। वो कहती थी की तुम्ही मला शेंगे गोडे मारा, दगड गोटे फेका, काही पण करा, पर हातात घेतलेले मी ही कार्य सोडणार नहीं। तो ये थी सावित्रीबाई फुले। एग्जैक्टली। तो आज जैसा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि महिलाओं को कुछ तकलीफ आती है तो वो बैक हो जाती है, या वो स्टडी छोड़ देती है, या वो सेक्रीफाइस करके अपने फैमिली में ही लग जाती है, जिसका आगे रिजल्ट होता है कि या तो डिवोर्स तक का बात आ जाती है, या फिर किसी भी प्रकार का उन्हें कोई हेल्प नहीं करता। तो उनके इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए जब वो सिचुएशन में उतनी आगे बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है, महिलाओं को आप इस विषय पे क्या मैसेज देना चाहोंगे? देखिए, मैंने जैसे आपने बहुत हाँ। राइटली कहा कि उनका जो डेडिकेशन लेवल था वो बहुत हाई लेवल का था, एंड प्रोबेबली इसीलिए आज 190 साल बाद भी हम उनका उदाहरण रखते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं और उनके राह पे चलने की कोशिश करते हैं। और जहां तक के अगर हम एक स्केल यहाँ पे यूज करें कि इंडिपेंडेंस से लेके आज तक का, अगर हम ये हमारे 75 सालों का एक प्रवास देखते हैं, जर्नी अगर हम देखते हैं महिलाओं के लिए, तो हमें इसमें काफी सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि जैसे हम अभी संविधान की बात करते हैं, तो संविधान ने हमारे लिए काफी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे डाले हैं जहाँ पे कि निरंतर ये कोशिश की जा रही है कि महिलाएं जो है वो कभी डरे नहीं और आगे बढ़े, और जो भी हर्डल्स उसमें आते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट, सरकारें कुछ ना कुछ नियोजन करते जाएंगे। एट द सेम टाइम जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि हमारे जो कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, जैसे हम हमारे घर वालों की क्या सोच है या हमारे समाज की क्या सोच है। आपको भी ये पता होगा कि जो हम 1947 में जो सोचते थे वो हम 1990 में नहीं सोचते थे, हम उससे काफी आगे बढ़ चुके थे। आज हम 2025 में है, तो हम बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो हम अकोमोडेट कर रहे हैं कि फीमेल्स ये भी कर सकती है, महिला ये भी कर सकती है, ऐसा भी उन्होंने करना चाहिए। तो ये हमारे पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए हैं। यानी क्या हो रहा है ना कि एक तरफ हमें न्याय प्रणाली से भी बहुत सहयोग इसमें मिला है, दूसरी जगह हमारे कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी एडवांस हुए हैं, तो महिलाओं का जो स्तर है वो काफी ऊपर आया है। बट उसके अलावा भी क्या होता है ना, हम जो रोज हम इंसिडेंसेस देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें ऐसे लगता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, अभी रिसेंटली आरजी कर केस हुआ था, या हमारी कंट्री में हम ऐसे रोज कुछ तो पढ़ते हैं जो हमारे दिल को ऐसे दहला देता है, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे किसी कोई पुरुष किसी महिला के साथ या कोई व्यक्ति अभी कर हाल ही सकता में है। एक बदलापुर की घटना हुई एग्जैक्टली, जिसने सभी को झंझोड़ के रख दिया है कि इतनी छोटी सी बच्ची है, बच्चे उसका तो कुछ दोष ही नहीं था। कई बार दोष दिया जाता है कि महिलाओं के कपड़े नहीं अच्छे हैं, वो आधी रात तक का बाहर घूमती, ये सारी चीजों को उनको नेगेटिविटी करके बताया जाता है। बट वो छोटी सी घटना में वो इतनी छोटी सी और क्या होता है ना कि जब एक जगह हम देखते हैं कि इतना प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन हमें दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी जो घटनाएं हो जाती है जो कि अगेन पार्ट ऑफ लाइक लोगों के बिहेवियर, और ये सबसे प्रतीत होता है कि वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल महिलाओं के तरफ होते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हम एक सेटबैक ले लेते हैं। यानी हम 4 स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे कुछ हो जाता है जहाँ पे हमारे घर वाले या हमारे नियर डियर वंस जो होते हैं, सो दे टेक अ स्टेप बैक, एंड देन हमको ऐसे लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। और बहुत बार तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे पर्सनली ऐसी लगती है कि हम उस इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी भी हमारे माइंडसेट में ना वो बैरियर्स है कि क्यों महिलाओं को आगे जाने देना है, या ये शायद ये कर नहीं पाएंगी। और हम भी बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं मेरी बेटी के लिए भी देखती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए या इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक बैरियर जो है ना, ये भी उन्हें पीछे ला लेता है। तो एक जगह पे तो हम पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रही है, बट दूसरी जगह ये सारी जो चीजें, हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, हमारे माइंडसेट्स बहुत बार
हमारा फियर, बहुत बार हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, इन सब से ना हम देखते हैं कि है। और फिर एक्सेसिबिलिटी का मैटर आ जाता है कि अब जैसे लेटेस्ट जो हमने राइट टू एजुकेशन का, अगर आपने सर्वे पढ़ा होगा 10 साल बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद हुआ था, तो उसमें उन्होंने देखा कि एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ा तो है, बट उसके बाद कंटिन्यू नहीं करते हैं बच्चे, ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। और वन ऑफ द रीजंस जो है ड्रॉप आउट होने का वो ये होता है कि लड़कियों को वो फैसिलिटी नहीं है, कम्यूट नहीं है घर से वो स्कूल तक जाने का, या स्कूल में सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। तो इससे भी क्या होता है ना, एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो उन सब चीजों का हम सेटबैक ले लेते हैं। तो जैसे आपने घर का एग्जाम्पल दिया कि डाइवोर्स हो जाता है, तो ऐसी सब घटनाओं से क्या होता है ना, वो जो हमारा आगे जाने वाला रेशियो है वो पीछे आ जाता है। मैम जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इस कॉलेजेस में तो हर क्राइटेरिया के लोग आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एलिजिबल है पे करने के, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट से सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत खराब है और उनको किसी का सपोर्ट नहीं है। और कुछ कुछ स्टोरी ऐसी होती है, आपने तो काफी करीब से देखा होगा, तो जिसमें कुछ लेडीज भी होती है, कुछ जेंट्स भी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ लेडीज ही शिकार होती है, जेंट्स भी होते हैं इसका, मेल भी काफी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और आपने करीब से सारी चीजों को देखा है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये सब? नहीं, कुछ चीजें तो मैं सच्ची में बताना चाहूंगी, पर्टिकुलरली जैसे हमारी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण आप लीजिए, या फिर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट का उदाहरण लीजिए। तो हमारा जो जेंडर रेशियो है, यानी मेल इज टू फीमेल जो रेशियो है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, या कभी कभी तो हमने देखा है कि विमेन का एनरोलमेंट ज्यादा है यहाँ पे। अब जैसे आपने कहा कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो सर्टनली बच्चों को फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ इसीलिए नहीं आते क्योंकि फीस हमारी कम है, स्कॉलरशिप्स में काफी कवर हो जाता है। और अभी तो लेटेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी निकाला है कि सारी फीमेल्स का फ्री एजुकेशन होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो हमारे यहाँ पे फीस भी नहीं चार्ज करते हैं हम फीमेल्स के। तो ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने में काफी मदद करता है। बट यस, कुछ कुछ जगह पे जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स जैसे एडमिशन ले लेते हैं, बट फिर बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस और सम पर्सनल रीजन दे नीड टू विड्रॉ। तो यानी बहुत ही लेम एक्सक्यूजेस होते हैं वो, कि हम घर पे सुबह खाना कौन बनाएगा, अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा, या हम यहाँ पे 5 घंटा डिपार्टमेंट में रहेंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन देगा। तो ऐसे काफी, अब शायद उनके लिए वो एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट इन सब कारणों के वजह से ना बहुत बार हम देखते हैं कि फीमेल्स कंटिन्यू भी नहीं कर पाती है। हाँ मैम, जैसे आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया वो तो एकदम करेक्ट था। भारत की पहली शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले जी थी, वैसी भारत की पहली राष्ट्रपति जो महिला थी प्रतिभा पाटिल थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, सुनीता विलियम जी सबसे पहले स्पेस पे गई थी, बछेंद्री पाल थी जो सबसे पहले माउंटेन चढ़ी थी, वो भी मात्र 12 इयर्स में। तो मैम ये जितनी भी फर्स्ट महिला है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया और जो महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनी है, तो आज इन सारी चीजों को देखो तो दोनों तरीके से होता है। जैसे पांचों उंगलियां बरोबर नहीं, वैसे प्लस माइनस पॉइंट हमेशा होते हैं। उस समय उनको सोर्स नहीं था, सपोर्ट नहीं था, उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब थी, बट आज फैसिलिटी बहुत है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतने स्पेशल एक फेस्टिवल बोलेंगे, एक पर्व बोलेंगे, जब हम जयंती मनाते हैं सावित्रीबाई फुले जी की, तो सभी इंस्पायर होते हैं इस मौके पर। अगर जैसे कोई लड़की या कोई महिला आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है और उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ है, तो वो आपसे आके इस विषय पर डिस्कशन कर सकती है। हमारा कॉलेज उनको इस चीज के लिए बिल्कुल, मेरा सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं बट पूरी हमारी जो यूनिवर्सिटी है, बेसिकली अभी तो हमारे 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में हम जो एक इनिशिएटिव हमने लिया है, दैट इज इंक्लूसिविटी वाला इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे हम चाहते ही है कि सिर्फ महिलाएं क्यों, सारे लोग, जहां जहां पे बच्चों को किसी कारणवश पढ़ने में तकलीफें हो रही है या उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ठीक से पढ़ने की, तो वो सारे लोग आ सकते हैं और वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यानी दिस इज द मेन विजन हमारे जो विद्यापीठ का है कि कभी भी आ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का अगर आप देखोगे तो काउंसलिंग सेंटर्स हमारे यहाँ पे होते हैं, हमारे यहाँ पे करियर गाइडेंस भी बहुत है। तो इस जैसे कुछ वर्कशॉप्स होते हैं या
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी वो लोग आ सकते हैं। तो ये सारा यूनिवर्सिटी स्तर पे तो करते ही है, बट साथ में हमारे डिपार्टमेंटल लेवल पे भी ये सारी चीजें होती है। और हम तो खुश हो जाएंगे अगर सही में हम किसी के काम आ सके, तो नथिंग लाइक दैट। सो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छे विचार है आपके। जिस प्रकार सावित्रीबाई फुले जी ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया, महिलाओं के समाज में सेवा, समाज सेविका भी थी वो, बहुत बड़ी नारी मुक्ति आंदोलन भी किया, और आखिरी में उन्होंने अपना जीवन पूरा समाज को देते हुए, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी महामारी प्लेग आई थी, वो प्लेग महामारी में ही उनका देहांत हो गया, वो उसकी चपेट में आ गई। तो इस प्रकार अपना पूरा जीवन किसी एक चीज के लिए डेडिकेट करके आगे बढ़ना, वही इंसान इतिहास बना सकता है। मैम से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैम आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सारी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम सब में बहुत क्षमता है, हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, और इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो खुद को पहचानना है। और मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई प्रोफेशन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे हम अच्छा काम नहीं कर सकते। तो हम अपने आप को पहचानेंगे, अपनी प्रतिभाओं को पहचानेंगे, हमारे स्किल्स को पहचानेंगे, और अगर डेडिकेटेडली हम उस पर काम करेंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं और इस दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू। इस प्रकार के और भी प्रोग्राम आप तक का पहुंचते रहेंगे। देखते रहिए एसएम न्यूज लाइव 24। आप सभी दर्शकों को सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और मस्त रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।